जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूं एक गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं फर्स्ट T20 है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज़। अभी जाकर मैं पूरी ये टूर बताऊं कैसा गया है। तो दो टेस्ट मैचेस थे, दोनों 1-1 ईच पे ख़त्म हुए थे। एक ऑस्ट्रेलिया जीता था, एक वेस्ट इंडीज़ जीता था। उसके बाद 3 वनडे मैचेस हुए जो कि क्लीन स्वीप किया 3-0 से ऑस्ट्रेलिया ने। एक भी वनडे मैच नहीं जीतने दिया वेस्ट इंडीज़ को। बट वेस्ट इंडीज़ वाइट बॉल में सबसे अच्छा T20 खेलती है, तो यहाँ पे हम इनको हल्के में नहीं ले सकते। 3 T20 मैचेस होने वाले सीरीज़ में पहला T20 ही बहुत रोमांचक होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमों का स्क्वाड में चेंजेस है, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 चेंज होगी। यहाँ से स्टीव स्मिथ नहीं दिखेंगे, यहाँ शायद होप कप्तानी नहीं करते हुए नजर आएंगे, यहाँ आंद्रे रसल का सिलेक्शन हुआ है, फिर जेसन होल्डर आए हैं। तो बहुत सारी टीम में चेंजेस हैं। तो T20 की स्पेशलिस्ट है वेस्ट इंडीज़ की टीम, ये हम सभी जानते हैं। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो का। 4 प्लेयर बताऊंगा, 12 करोड़ से 18 करोड़ जिताने वाले। तो वादा किया है तो ज़रूर से ग्रैंड लीग जिता करके जाऊंगा। ठीक मेरे पीछे आपको मेरी फाइनल टीम दिख जाएगी, बट रुको ज़रा, थोड़ा सब्र करो। मैच प्रिडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करने वाला हूँ आप सभी के लिए इस डिटेल एनालिसिस वीडियो में। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, डिस्कस कर लेते हैं क्या हमारे हॉट टॉपिक्स पे। सबसे पहले बात करते हैं मैच प्रीव्यू की। मैच प्रीव्यू क्या है? मैच प्रीव्यू ये है कि ठीक वर्ल्ड कप के बाद, ठीक वर्ल्ड कप से पहले तो हुआ क्या था। वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड हुई थी T20 सीरीज़। 3-2 से वो T20 सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ ने जीती थी, और वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लैंड को अपने घर पे हराया था, और वहीं इंग्लैंड का मोरल डाउन कर दिया था। वो कुछ सितंबर के महीने में 2023 में हुई थी सीरीज़। उसके बाद वर्ल्ड कप में आई थी इंग्लैंड की टीम। अगर मैं वही बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लिफ्ट करके आए, 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीत करके आए। बट 4-1 से इंडिया ने सीरीज़ जीती, वो T20 सीरीज़ जो कि ठीक वर्ल्ड कप के बाद थी। 4-1 से हार के आ रही है ऑस्ट्रेलिया। तो आप सोचिए दोनों टीमें T20 के हिसाब से कितना डिफरेंस है। एक वर्ल्ड चैंपियन ऑलरेडी बनी हुई है, 2022 का वर्ल्ड कप जीता है, 2021 का वर्ल्ड कप जीता है, तो तगड़ी टीम है ऑस्ट्रेलिया। बट वेस्ट इंडीज़ भी इंग्लैंड को हरा के आ रही है, जो कि 2022 के डिफेंडिंग चैंपियंस आने हैं वर्ल्ड कप के। तो काफ़ी तगड़ा होने वाले हैं मैच। तो ये था मैच प्रीव्यू। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे टीम न्यूज़ और स्केड्यूल की। एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 बताऊंगा, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट बताऊंगा, देन बात करेंगे प्लेयर स्टैट्स की, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस की, एंड फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट एनालिसिस एंड माय कंप्लीट रिसर्च। टॉप राइट कॉर्नर पे क्या दिख रहा है? वो है मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम, स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके। तो जाइए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिए धमाकेदार तरीके से। बैक टू बैक ग्रैंड लीग जिताऊंगा। ऐसे 20 में तो तबाही मचाई थी हमने, खत्म होने के कगार पे है। फिर अभी हमारी ये सीरीज़ चलती रहेगी, देन आगे चलते हुए WPL PSL आने वाला है। तो सारे क्रिकेटिंग अपडेट मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा ये सारे क्रिकेटिंग पैक्ड एक्शन को। बढ़ते हैं आगे, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं क्या है सीरीज़ का स्केड्यूल। सीरीज़ का स्केड्यूल काफ़ी तगड़ा था। अब बचे हैं सिर्फ कुछ मैचेस, जहाँ पे क्या क्या बचा है बता दूं मैं आपको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 3 T20 जो मैचेस अभी बचे हैं। तो आप देखेंगे 9 फरवरी, 11 फरवरी और 13 फरवरी को खेले जाने वाले हैं ये 3 T20 मैचेस, जो कि कहाँ कहाँ खेले जाने वाले हैं। ब्लंडस्टन अरीना में है पहला, दूसरा एडिलेड ओवल में है, एंड देन थर्ड खेला जाने वाला है पर्थ स्टेडियम में। तो मज़ा आने वाला है इस पूरी की पूरी सीरीज़ में, और उम्मीद करते हैं कि वेस्ट इंडीज़ एक ना एक T20 ज़रूर से जीते। और अगर ये सीरीज़ जीत जाए तो क्या ही मज़े आ जाएंगे, कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना और सीरीज़ जीतना बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा ये चीज़, अगर वेस्ट इंडीज़ ने प्रूव करके दिखा दिया तो। आगे बढ़ने से पहले आपको एक और चीज़ बता दूँ, 30,000 का गिव अवे अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, कब बंद हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है। तो फटाफट से इसमें पार्टिसिपेट करो। 3 क्वेश्चन के आंसर आपको इजीली देने हैं इन दी कमेंट सेक्शन, और आप 30,000 जीत सकते हो। बहुत अच्छा चांस है। पहला क्वेश्चन उस सभी के लिए ये है कि ऑस्ट्रेलिया से विकेट कीपिंग कौन करने वाला है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। जॉश इग्लेस या फिर मैथ्यू वेड, इन दोनों में से ही कोई करेगा विकेट कीपिंग, ये भी बता दिए, पेपर लीक कर दिया। अब बस बता दो कि कौन कर सकता है विकेट कीपिंग फॉर दिस फर्स्ट T20 है। बढ़ते हैं फटाफट से आगे और डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होने वाली है प्लेइंग 11 फॉर बोथ द टीम्स। तो देर किस बात की, चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं दोनों टीमों की क्या हो सकती है प्लेइंग 11। तो शुरुआत करेंगे वेस्ट इंडीज से, जिनके कप्तान बदल जाएंगे। वो होंगे अब रॉमवन पॉवल, जो कि तगड़े कप्तान हम सभी जानते हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, ऑन फील्ड काफ़ी तगड़ा इनका अग्रेशन रहता है। अगर आपको मैं पूरा 2023 का रिकैप बताऊं, तो वहाँ भी इनने 5 T20 खेले थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वहाँ भी 3-2 से उनको हराया था। फिर सितंबर में आते हुए इंग्लैंड को भी 3-2 से हराया। भले ही वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, बट ये टीम T20 की तगड़ी टीम है। ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल भी इनको हल्के में नहीं लेने वाला है।
बात करेंगे इनकी टीम की, तो रॉबिन पॉवेल के साथ है शाय होप, देन जॉनसन चार्ल्स, रॉस्टन चेज, जेसन होल्डर, अकील हुसैन, अल्जारी जोसेफ, ब्रैंडन किंग, काइल मायर्स, गुदकेश मोती, निकोलस पूरन, देन आंद्रे रसल, शेफिन रदरफोर्ड, रामायरो शेफर्ड एंड ओशेन थॉमस। तो ये है पूरा का पूरा वेस्ट इंडीज़ का स्क्वाड। बट आपको मैं यहाँ पे कैच बताने वाला हूँ। कैच मतलब जो कि थोड़े लूप होल जो मुझे नज़र आ रहे हैं। पहला, निकोलस पूरन, आंद्रे रसल, ये दोनों अभी इंटरनेशनल लीग T20 खेल रहे हैं, जो कि IL T20 लीग है, जहाँ इनको काफ़ी पैसा मिल रहा है। तो हो सकता है ये फिर से ये मौका ठुकरा दे और ना खेले 3 T20 है। ये पहला इनपुट है। दूसरा इनपुट अगर मैं देना चाहूँ तो इनके रिप्लेसमेंट में जिनको मौका मिल सकता है वो मोस्टली रॉस्टन चेज, जेसन होल्डर हो सकते हैं, जो कि इन दोनों की जगह खेल सकते हैं। गुदकेश मोती या फिर अकील हुसैन, इन दोनों में से कोई एक ही खेल पाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में दो स्पिनर आप एक साथ नहीं खिला सकते। तो ये थोड़ा बहुत मैंने इंसाइट आपको दे दिया वेस्ट इंडीज़ की टीम का। अगर मैं वहीं सेम बात करूँ अब मैं ऑस्ट्रेलिया की, तो इनका स्क्वाड भी काफ़ी तगड़ा है, तो उसके लिए मैं थोड़ा आ जाता हूँ लेफ्ट में। तो इनके पास कौन है? मिचेल मार्श, सीन एबर्ट, फिर आपको दिखेंगे जेसन बेहरेंडॉफ, T20 स्पेशलिस्ट है, देन टिम डेविड, नेथन एलिस, जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिस, ग्लेन मैक्सवेल, मैट शॉट, मानस लाबुशेन, मैथ्यू वेड, डेविड वार्नर एंड एडम जैम्पा। अच्छा स्क्वाड है, अच्छी प्लेइंग 11 बन सकती है इससे। बट यहाँ भी बहुत एक दो पॉइंट है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, मिचेल मार्श टेस्ट सीरीज़ के बाद अभी खेलने आ रहे, तो लगभग एक या डेढ़ हफ्ते का ब्रेक लेकर के आ रहे, तो ये फ्रेश रहेंगे। सीन एबर्ट वनडे सीरीज़ अच्छा खेल के आ रहे हैं। जेसन बेहरेंडॉफ अभी अपनी BBL की टीम को तगड़ा परफॉर्मेंस करवा के आ रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, टिम डेविड की टीम अच्छा नहीं खेली थी, बट इनका फॉर्म एक हाफ सेंचुरी अच्छी बनाई थी इनने BBL में। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ट्रेविस हेड का भी कंसर्न है कि वो फिट है कि नहीं। ग्लेन मैक्सवेल का भी कंफर्म नहीं है कि वो फिट है कि नहीं। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा लास्ट मोमेंट पे टीम आपको अनाउंस होती है नज़र आने वाली है। तो याद रखना, डिटेल एनालिसिस ज़रूर से देखो, और जो मेरी फैंटेसी क्रिकेट टिप्स एंड टीम है वो भी ज़रूर से ले लो। बट इसका टॉस एंड टीम अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती से भी मिस मत करना। अगर आपको ये मैच खेलना है तो इस बात का ध्यान देना कि आप टीम चेंज कर सको टॉस होने के बाद। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लेइंग 11 में थोड़ा रिस्क है। और हम बढ़ते हैं आगे, मैं आपको लगभग अप्रॉक्स एकदम एक्यूरेट बताने का ट्राई करूँगा। तो बढ़ते हम आगे, देख लेते हैं कि क्या हो सकती है प्लेइंग 11 फॉर बोथ द टीम्स। शुरुआत करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया से, जहाँ ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं ट्रेविस हेड या फिर जॉश इंग्लिस। इन दोनों में से कोई एक तो डेफिनेटली करेगा, देन मिचेल मार्श। तो अभी मेरे को क्या लग रहा है, अब मिचेल मार्श को बोल दिया गया है कि वो हो सकता है वर्ल्ड कप तक वही कैप्टनसी करे। तो हो सकता है वो 3 नंबर की जगह अपने लिए रखें, क्योंकि हमने देखा है BBL में भी 3 नंबर पे ही खेलते थे वो। तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी जब मिलती है तो वो 3 नंबर प्रेफर करते हैं बैटिंग करना। तो हो सकता है 3 पे करें, वरना नहीं आए तो ओपनिंग करेंगे ट्रेविस हेड के साथ। जॉश इंग्लिस नीचे मूव हो जाएंगे, देन उसके बाद मार्कस स्टोइनिस, टिम डेविड, मैट शॉट, मैथ्यू वेड। ये मेरे को लग रहा है प्लेइंग 11। मुझे नहीं चांस लग रहा है कि ग्लेन मैक्सवेल खेल पाएंगे। उनको अभी एक दो मैच का रेस्ट ज़रूर और मिलना चाहिए। देन मैथ्यू वेड के बाद है सीन एबर्ट, नेथन एलिस, जॉश जेसन बेहरेंडॉफ एंड देन एडम जैम्पा। एक ही स्पिनर खेल सकता है, एस्टन एगार नहीं है, तो जैम्पा की ज़रूरत पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया को। अगर हम वही बात कर लें वेस्ट इंडीज़ की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, तो यहाँ पे है ब्रैंडन किंग्स, काइल मायर्स दिखेंगे आपको, जो कि ठीक ठाक से फॉर्म में इतने अच्छे रन नहीं बना के आ रहे हैं। चाहे BBL से देख करके कहीं भी इनको देखा, SC20 में भी ज़्यादा मौका नहीं मिला, और अभी सीरीज़ में खेलते तो देखते इनको क्या मौके मिलते हैं कि नहीं। देन शाय होप, वनडे सीरीज़ भी खास नहीं गई और लगभग आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं। देन निकोलस पूरन, बिग क्वेश्चन मार्क, खेलेंगे कि नहीं, क्योंकि वो IL T20 में बिजी है, वहाँ मोटा पैसा कमा रहे हैं। देन सेम जॉनसन चार्ल्स, रॉबिन पॉवेल, आंद्रे रसल भी IL T20 खेल रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है यहाँ खेलेंगे। देन रामायरो शेफर्ड, जेसन रॉय, अल्सारी जोसेफ एंड अकील हुसैन। तो यहाँ दो चेंजेस हो सकते हैं, आंद्रे रसल की जगह पे रॉस्टन चेज आ सकते हैं टीम में। एंड अगर निकोलस पूरन नहीं खेले तो यहाँ देखना पड़ेगा कि एज एन ऑलराउंडर रॉस्टन चेज अकेले खेल जाएंगे कि गुदकेश मोती एज अ सेकंड स्पिनर, जो कि अकील हुसैन का साथ निभाएंगे, वो आ सकते हैं। तो 3 स्पिनर की जगह तो टीम बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है वेस्ट इंडीज़ के लिए। बैटिंग में गहराई नहीं रहेगी क्योंकि रसल और निकोलस पूरन नहीं है। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे, प्लेइंग 11 के बाद बात कर लेते हैं पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट एंड प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स। तो पहले बात करते हैं मैच का होने वाला है। तो बेलीवर ओवल, होबार्ट में ये मैच होने वाला है। और आप जानते हैं होबार्ट किसका होम ग्राउंड है, होबार्ट हरिकेन्स का, जहाँ से नेथन एलिस, टिम डेविड दोनों खेल के आ रहे हैं। दोनों ने बहुत क्रिकेट खेला है यहाँ पे, तो इनको मज़ा आने वाला है यहाँ पे बैटिंग करने के लिए। हमने जो अभी रिसेंटली देखा BBL में, यहाँ पे काफ़ी हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिले थे हमें। खासकर मैथ्यू वेड ने, तो मैथ्यू वेड भी है होबार्ट हरिकेन्स, तो आप जानते हैं कि क्या तबाही बैटिंग की थी अभी मैथ्यू वेड ने। तो ये पिच फेवर करेगी बहुत ज़्यादा इन प्लेयर्स को जिनके पास मसल पावर है और बड़े बड़े छक्के मारना जानते हैं। तो मज़ा आने वाला है, एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलने वाला है। बस वनडे से अच्छा होगा ये बात मान लो। तीसरे वनडे में सिर्फ 86 पे ऑल आउट हुई थी वेस्ट इंडीज़ की टीम, तो उससे तो अच्छा मज़ा आने वाला है इस मैच में। तो टीम भी ज़रूर से बनाओ, ये मैच को ज़रूर से देखो, क्योंकि मैच देखने से क्या फ़ायदा होता है, वेस्ट इंडीज़ बोर्ड में पैसा जाता है।
इनडायरेक्टली जाता है बट जाता ज़रूर है। तो अगर आप सपोर्ट करते हैं क्रिकेट को तो वेस्ट इंडीज़ के मैच ज़रूर से देखो, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, पैसा लगा के देख रहे हो तो उनको ब्रॉडकास्टिंग का पैसा मिलता ही मिलता है। तो थोड़ा ग्रो हो जाएगा वेस्ट इंडीज़ का भी क्रिकेट बोर्ड। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं कितना स्कोर बन सकता है। 175 to 200 बन सकता है। आप बोलेंगे इतनी ज़्यादा रेंज क्यों रखी है मैंने, उसका रीज़न ये है 175 to 180 मान लो ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ के लिए, और वहीं 200 टच कौन करेगा, ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बैटिंग करती है तो 175 to 200 इसलिए मैंने रेंज दी है कि जो 175 to 185 की रेंज है वो वेस्ट इंडीज़ के लिए है, और 195 to 200 रेंज है ऑस्ट्रेलिया की, जो कि पहले बैटिंग करते हो बना सकती है। टोटल 52 T20 मैचेस हो चुके हैं यहाँ पे, जहाँ 30 जीती है पहले बैटिंग करने वाली टीम, 22 जीती है चेजिंग टीम। काफ़ी सुंदर ग्राउंड दिखता है, आप देख सकते हैं। ज़्यादा बड़े बड़े स्टैंड्स नहीं है, हवा पास होती है। तो आप जानते हैं जब खुला मैदान होता है तो सीम और स्विंग भी होता है उतना तेज़, और बॉल ट्रैवल भी करता है। अगर आपने विंड के साथ मारा तो काफ़ी लंबे लंबे छक्के जाते हैं यहाँ पे। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 152, सेकंड इनिंग का है 141। टॉस जीतो बॉलिंग करो, ये मेरा फंडा रहने वाला है, क्योंकि T20 इज़ ऑल अबाउट चेजिंग, और बारिश का कोई खतरा है नहीं। बट BBL के कुछ दिसंबर के एंड में क्रिसमस के बाद जो मैचेस हुए थे वहाँ पे हमने थोड़ी बारिश देखी थी, उस टाइम बारिश हुई थी, इसके बाद ज़्यादा बारिश हुई नहीं है। तो होप करते हैं इस मैच में बारिश ना हो। विन परसेंटेज की बात करूँ तो 55% चांस है ऑस्ट्रेलिया जीतेगा ये मैच, 45% चांस है वेस्ट इंडीज़ भी जीत सकता है ये मैच, क्योंकि तगड़े फाइटर है T20 के वेस्ट इंडीज़ भी। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स, बहुत ज़्यादा है प्लेयर स्टैट्स। मैं ट्राई करूँगा आपको कम से कम समय में सारा कवर करने का, क्योंकि जो जो प्लेयर नहीं है हमको सीधा स्किप करेंगे। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया से, तो लीडिंग रन स्कोरर थे पिछली सीरीज़ में अगेंस्ट इंडिया, जहां 4-1 से हारी थी ऑस्ट्रेलिया। मैथ्यू वेड ने बनाए थे 128, 42 हाई स्कोर था उनका। जॉश इग्लिस ने बनाए थे 3 मैचों में 122 रन, 110 इनका हाई स्कोर था। एक हाफ सेंचुरी इनने लगाई, सेंचुरी मारी थी माफ़ कीजिएगा। देन ग्लेन मैक्सवेल ने 2 ही T20 खेले थे, 116 बनाए थे, 104 हाई स्कोर, एक सेंचुरी ये भी मार के गए थे। ट्रेविस हेड 3 मैच खेल के 94 रन बना के 35 रन बनाए थे। टिम डेविड के थे 5 मैचों में 92 रन, फिर 37 इनका हाई स्कोर था। 94 92 बहुत अच्छा खेले थे ये लोग मिडल ऑर्डर और ओपनिंग में। उसके बाद आते हैं मैकडॉर्मेट, नहीं है स्किप कर देते हैं। फिर उसके बाद स्टीवन स्मिथ, नहीं है स्किप कर देते हैं। मैट शॉट 4 मैच 70 रन 22 हाई स्कोर। एंड देन मार्कस टॉयनिस 3 मैच 69 रन 45 हाई स्कोर। आपने देखा होगा इनने सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ T20 में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी मार्कस स्टोइनिस ने, तो इनका T20 में बॉलिंग फॉर्म ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू दे हिज बॉलिंग फॉर्म। तो अगर मैं बात करूँ बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं बैटिंग ख़राब कर रहे हैं, ये मेरा कहना था। अगर मैं बात करूँ बॉलिंग में, तो बेरेंडॉफ 6 विकेट लेकर के गए थे। बेन डॉसिश नहीं है, रेस्ट कर रहे हैं। तनवीर सांगा नहीं है, रेस्ट कर रहे हैं, स्किप कर देते हैं। नेथन एलिस 4 विकेट। एरन हार्डी नहीं है, स्किप कर देते हैं। स्टॉइनिस का 1 विकेट था। केन रिचर्डसन नहीं है, उनको स्किप कर देते हैं। मैट शॉट का 1 विकेट था। एंड देन सीन एबर्ट को भी एक ही विकेट मिला था। ठंड के टाइम पे सीरीज़ हुई थी, नवंबर एंड टू दिसंबर हुई थी, तो ठंड ज़्यादा थी, ड्यू ज़्यादा था, हाई स्कोरिंग मैचेस हुए थे, तो ज़्यादा विकेट नहीं गिरे थे, और उल्टा इकोनॉमी सबकी बढ़ गई थी। बट वहाँ भी जेसन बेरेंडॉफ जो नंबर 1 पे है, उनकी इकोनॉमी देखिए 6.69 की ताबड़तोड़ इकोनॉमी। उसके बाद सबकी पिटाई हुई थी उस सीरीज़ में, सबने बराबर मारा था, चाहे रिंकू सिंह हो, शिवम दुबे हो, यशस्वी जायसवाल हो, शुभमन गिल हो। सबने बहुत अच्छे से, सूर्य कुमार यादव ने, सबने बहुत बेहतरीन पिटाई की थी ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप जीतने के बाद। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं वेस्ट इंडीज़ का प्लेयर स्टैट्स, जो कि 3-2 से इंग्लैंड को सीरीज़ हरा करके आ रही है। तो यहाँ पे लीडिंग रन स्कोरर है निकलस पूरन। अगर फ्लाई करके आ गए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमने निकलस पूरन को देखा है आज ऐसे 20 का मैच खेलते हैं, 2 दिन बाद ILT 20 का मैच खेलते हैं, तो ये पहुंच सकते हैं सीरीज़ के लिए अगर उनका मन हुआ तो अगर आ गए तो हमें पता होना चाहिए उनके स्कोर। तो 149 रन बनाए थे इन टोटल, 82 हाई स्कोर, एक हाफ सेंचुरी। रॉबिन पावल 5 मैच 132 रन 50 हाई स्कोर, एक हाफ सेंचुरी। शाय होप 5 मैच 122 रन 43 हाई स्कोर। देन आते हैं ब्रेंडन किंग, 5 मैच 115 रन 82 हाई स्कोर, एक हाफ सेंचुरी। देन आते हैं शफीन रदरफोर्ड, 3 मैच 95 रन 36 हाई स्कोर। इनको भी मौका मिल सकता है निकलस पूरन अगर नहीं आए तो। देन काइल मायर्स 4 मैच 64 रन 35 हाई स्कोर। देन जॉनसन चार्ल्स 1 मैच 27 रन 27 हाई स्कोर। जॉनसन चार्ल्स इनको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, और आपको 4 नंबर पे जो ब्रेंडन किंग दिख रहे हैं इनको हल्के में मत लीजिएगा। इन दोनों प्लेयरों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा केपेबल है बड़े बड़े शॉट्स के लिए। ये फॉर्म सितंबर का, ये जो स्टैट्स है सितंबर का है। सितंबर से भी अगर आप देखो तो 6 महीने अभी तक हो चुके हैं। 6 महीने में प्लेयरों का फॉर्म बदल जाता है, हमने भी देखा है ये चीज़। तो इनको हल्के में मत लेना, ये मत सोचना कि सब काम पॉवल ही कर जाएंगे। ब्रेंडन किंग ताबड़तोड़ खेलते हैं, एंड सेम गोज विद जॉनसन चार्ल्स, तो इनको अपनी टीम में ज़रूर से रखिएगा। बॉलिंग में अगर मैं बात करूँ तो आंद्रे रसल 7 विकेट लेकर के गए थे उस सीरीज़ में, और बहुत मुश्किल है ये वाली सीरीज़ खेलने वाले हैं। देन अकील हुसैन के 6 विकेट थे, जेसन होल्डर के 6 विकेट थे।
अल्जारी जोसेफ के 6 विकेट थे, गुदकेश मोती के 5 विकेट थे एंड रमायरो शेफर्ड का था 2 विकेट। तो ये था प्लेयर स्टैट्स ऑफ बोथ द टीम्स। उम्मीद करता हूँ पसंद आ गया होगा। आप प्रेफर किया करो कि हर मैच का वीडियो पूरा देखा करो, नहीं आया कुछ समझ उसी टाइम रुक के स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आप बाद में भी रेफर कर सको, तो बहुत आसान रहेगा। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं फैंटेसी क्रिकेट टिप्स के बेसिस पे हमारी फैंटेसी क्रिकेट टीम फॉर दिस अल्टीमेट फर्स्ट T20 है। आगे बढ़ने से पहले तीसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप सभी से। हुआ क्या? हुआ ये कि सेकंड और थर्ड क्वेश्चन दोनों मिस हुए हैं, तो मैं दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछूंगा। तो सेकंड क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है कि रॉबिन पॉवेल कितना स्कोर करेंगे इस मैच में, 10 की रेंज में, आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। और तीसरा सवाल आप सभी के लिए ये है कि पहले बैटिंग करने वाली टीम कितना टारगेट सेट करेगी इस मैच में, इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। हम बात करते हैं टीम कॉम्बिनेशन की। विकेट कीपर में हम जाएंगे निकोलस पूरन और मैथ्यू वेड के साथ। अगर दोनों में से कोई भी एक नहीं खेलता है तो हम जॉश इंग्लिश को ले लेंगे, अगर और चेंज करना है तो आप शाय होप को ले सकते हैं। अगर हम बात करें बैटिंग में, हम जाएंगे मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड, डेविड वार्नर और काइल मेट्स के साथ। एडिशनल चॉइस हमारे पास रॉबिन पॉवेल, जॉनसन चार्ल्स, ब्रेंडन किंग एंड टिम डेविड। ऑलराउंडर में हम जाएंगे ग्लेन मैक्सवेल, आंद्रे रसल, जेसन होल्डर एंड मार्कस स्टोइनिस। अगर रसल नहीं रहते तो हम मैट शॉट, रमायरो शेफर्ड और रॉस्टन चेज में से किसी एक को ले सकते हैं। बॉलिंग में हम जाएंगे किसके साथ? अल्जारी जोसेफ, फिर जॉश हेजलवुड एंड जेसन बेहरनडॉफ के साथ। ऑलराउंडर में हम चाहेंगे अकील हुसैन, सीन एबर्ट, एडम जैम्पा या फिर नेथन एलिस में किसी एक के साथ। चार बॉलर्स लेना मेरे को लग रहा है लेना चाहिए हमें, क्योंकि सामने वेस्ट इंडीज़ की टीम में विकेट बहुत ज़्यादा देती है। तो एक ऑस्ट्रेलियन एक्स्ट्रा बॉलर अगर आप रख सकें, सिर्फ एक विकेट कीपर रखोगे आप, तभी एक एडिशनल बॉलर ला सकते हो। अगर आपने दोनों विकेट कीपर ले लिए तो आपको एक बॉलर शॉर्ट पड़ेगा। तो मैं तो प्रेफर करूँगा एक ही विकेट कीपर के साथ जाऊँ, क्योंकि विकेट कीपर कितने पॉइंट देगा विकेट कीपिंग से और बैटिंग से, इससे अच्छा एक बॉलर ले लो जो कि 25 पॉइंट तो पक्का दे ही देगा अगर वो ऑस्ट्रेलियन बॉलर है तो ये थोड़ा सा चालाकी करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूँ ग्रैंड लीग में किसको बनाना है कैप्टन, तो विल सदरलैंड। यहाँ पे अब चेंज करूँगा, अभी ये चेंज नहीं हुआ ये पार्ट, तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस पॉइंट है जो कि मेरे को मेरी टीम से पता चला है। तो हम बढ़ते हैं आगे फटाफट से नेक्स्ट सेक्शन में और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि कौन रहेंगे हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन की चॉइस। तो अगर मैं शुरुआत करूँ ग्रैंड लीग की टीम की, विकेट कीपर में जॉश इंग्लिश, बैटिंग में आपको दिखेंगे डेविड वार्नर जो कि बहुत टाइम बाद खेलेंगे क्रिकेट। सब सोच रहे होंगे इन्हें तो रिटायरमेंट ले लिया था, इन्हें T20 से नहीं लिया है, सिर्फ टेस्ट से रिटायरमेंट लिया है, वाइट बॉल खेलेंगे और मोस्टली वनडे नहीं खेलेंगे बट T20 खेलेंगे। तो डेविड वार्नर, मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड है। ऑलराउंडर में आपको दिखेंगे ग्लेन मैक्सवेल, आंद्रे रसल, जेसन होल्डर और मार्कस स्टोइनिस। कोई भी प्लेयर नहीं खेलेगा तो पिछली स्लाइड से ज़रूर से चेंज कर लेना, बाद में मत बोलना कि नहीं बताया था। बॉलिंग में हम बात करेंगे जॉश हेजलवुड, जेसन बेरेंडॉफ और अल्जारी जोसेफ। कैप्टन की दो चॉइस अगर आप यहाँ देखेंगे तो वो है ट्रेविस हेड और दूसरे ग्लेन मैक्सवेल। वाइस कैप्टन की चॉइस अल्जारी, माफ़ कीजिएगा, आंद्रे रसल और डेविड वार्नर। अगर यहाँ नहीं खेलते आंद्रे रसल तब मैं अल्जारी जोसेफ के साथ जाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि जोसेफ की लाइन और लेंथ अच्छी है, उनको वेस्ट इंडीज़ की पिच से ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन पिच पसंद है, हमने बहुत बार देखा है। बात करेंगे हमारी स्मॉल लीग की टीम की, विकेट कीपर में निकोलस पूरन और जॉश इंग्लिश। बैटिंग में हम जाने वाले हैं डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, रॉबिन पॉवेल के साथ। आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, ब्रेंडन किंग को ट्राई कर सकते हैं या फिर जॉनसन चार्ल्स को ट्राई कर सकते हैं। ऑलराउंडर में हम जाएंगे एंड्रे रसल, मैट शॉट और रमायरो शेफर्ड के साथ। बॉलिंग में हम जाने वाले सीन एबर्ट, एडम जैम्पा एंड अकील हुसैन के साथ। नेथन एलिस को मैं रखने वाला हूँ, प्रेफर करने वाला हूँ अपनी टीम में, क्योंकि बहुत जान लगा के बॉलिंग करते हैं, प्लस उनका एक तरीके से होम ग्राउंड है होबार्ट का, तो मैं उनको अपनी टीम में रखूंगा। कैप्टन की दो चॉइस, दोनों कैप्टन रखे मैंने, मिचेल मार्श और रॉबिन पॉवेल। वाइस कैप्टन की चॉइस देखेंगे आप तो निकोलस पूरन एंड रमायरो शेफर्ड फॉर दिस मैच। टीम बना करके रेडी हो जाइए। मैं चाहता हूँ ये वीडियो जितना छोटा हो सके, बट फिर भी 18-19 मिनट का चला जाता है, क्योंकि आप सभी के साथ इतना ज़्यादा इंटरेक्शन करना होता है, तो मज़ा आता है देख करके ये सब आप सभी का जो रिस्पॉन्स आता है। तो रिस्पॉन्स करना है तो तीनों क्वेश्चन के आंसर भी दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। ऐसे 20 के प्ले ऑफ के मैचेस में तबाही मचाएंगे। फिर ये सीरीज़ कवर करनी है हमें, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया टेस्ट सीरीज़ खेल रहे हैं हम लोग, देन WPL, PSL, IPL, वर्ल्ड कप, बहुत कुछ आने वाला है, तो कुछ भी मिस मत करो। फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाओ, बैक टू बैक ग्रैंड लीग जिताऊंगा और तबाही मचाने वाले हम पूरी तरीके से फैंटेसी क्रिकेट के वर्ल्ड में। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाले मैचेस के डिटेल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।